अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जासूसी जंक्शन पर खुश आमदीद। आज हम उर्दू अदब के शाहकार इमरान सीरीज़ के एक ऐसी वीडियो का रिव्यू और खुलासा पेश कर रहे हैं जिसमें एक तरफ अली इमरान की मज़का खेज़ हरकतें हैं तो दूसरी तरफ माका जोंगा जैसी आलमी दहशतगर्द तंजीम का खौफ जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला खड़ा किया। क्या इमरान और उसकी टीम इस साइंसी तबाही को रोक पाएगी? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज़ कहानी में। रात अपने पूरे शबाब पर थी और दारुल हुकूमत की सड़कों पर ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। शहर के उमरा और अशराफिया के लिए दिन का आगाज ही सूरज ढलने के बाद होता था। आज रात का मरकज रेनबो होटल था जो अपनी शान शौकत और खूबसूरती में बेमिसाल समझा जाता था। होटल की बैरूनी दीवारों पर लगी रंग बिरंगी पर की कुमकुमों की रोशनी दूर से ऐसे लगती थी जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। हॉल के अंदर का मंजर किसी अलिफ लैला की दास्तान से कम ना था। रेशमी पर्दे, कीमती फानूस और फिजा में फैली महंगी इतर की खुशबू हर आने वाले को मसूर कर रही थी। आज यहाँ आलमी शोहरत याफ्ता रकासा मैरी के रक्स की महफिल थी और शहर का शायद ही कोई बड़ा नाम ऐसा हो जो वहाँ मौजूद ना हो। हॉल खचाखच भरा हुआ था और लोग बेसब्री से प्रोग्राम के आगाज का इंतजार कर रहे थे। अभी प्रोग्राम शुरू होने में चंद मिनट बाकी थे कि अचानक हॉल के भारी दरवाजे खुले और एक ऐसा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसे देखकर वहाँ लोगों की हंसी छूट गई। ये अली इमरान था जो अपने मखसूस लिबास में मलबूस था। उसकी कमीज का रंग पतलून से मेल नहीं खाता था और उसके चेहरे पर हमाकत की ऐसी गहरी तहें थी कि कोई उसे पहली नजर में संजीदा लेने का सोच भी नहीं सकता था। इमरान हॉल में इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे पत्थर के जमाने का कोई इंसान पहली बार जदीद दुनिया में कदम रख रहा हो। वो कभी एक आंख बंद करके फानूस को देखता तो कभी हवा में हाथ लहराकर खुशबू पकड़ने की कोशिश करता। इसी दौरान एक वेटर जिसके हाथ में भरी हुई ट्रे थी तेजी से गुजरा। इमरान ने दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर उसके रास्ते में अपना पांव अड़ा दिया। नतीजा ये निकला कि वेटर लड़खड़ाया और खुद को संभालने की कोशिश में इमरान के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बर्तनों के टूटने की आवाज और इमरान की चीखों ने पूरे हॉल की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। इमरान ने जमीन पर पड़े पड़े चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ खुदाया, ये क्या हुआ? क्या मैं किसी जंगी मैदान में आ गया हूँ? मेरा कीमती सूट तबाह हो गया। लोग कहके लगा रहे थे। इमरान उठा और कपड़े झाड़कर एक मेज पर जा बैठा जहाँ पहले से एक स्मार्ट नौजवान बैठा हुआ था। इमरान ने मेज पर बैठती अपनी टांगें सामने वाली खाली कुर्सी पर फैला दी। नौजवान ने उसे हैरत से देखा और पूछा, जनाब, क्या आप पहली बार किसी 5 स्टार होटल में आए? इमरान ने फौरन खड़े होकर उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से सीने से लगाकर बोला, हाय मेरी जान, तुमने पहचान लिया। तेरी तलाश में तो मैंने 7 समुंदर छान मारे हैं। रूसी रॉकेट में बैठकर खला की सैर कर आया हूँ मगर तुम्हारा सुराग ना मिला। तुम यहाँ छुपे बैठे हो। नौजवान बुरी तरह घबरा गया और अपना हाथ छुड़ाकर वहां से ऐसे भागा जैसे उसने किसी जिन भूत को देख लिया हो। इसी असना में सफदर, जूलिया और चौहान हॉल में दाखिल हुए। ये तीनों इमरान के बुलावे पर यहाँ आए थे मगर उन्हें नहीं मालूम था कि इमरान ने आज क्या नया तमाशा खड़ा कर रखा है। जूलिया ने जब देखा कि इमरान उसकी मखसूस कुर्सी पर टांगे फैलाए बैठा है तो उसका पारा हाई हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, इमरान, तुम अपनी हमाकतें घर छोड़कर नहीं आते। हटाओ यहाँ से अपने गंदे पैर। इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया, ओ जूलिया, तुम तो हमेशा गुस्से में रहती हो। देखो तो आज महफिल कितनी रंगीन है। आज मैं और तुम अपने इश्क की पहली सालगिरह मना रहे हैं, इसीलिए तो ये दावत दी है। जूलिया ने गुस्से में मेज पर रखा हुआ भारी एस्ट्रे उठाया और इमरान के सर की तरफ उछाला। लेकिन इमरान, जो हकीकत में सदी का सबसे चाबुक दस्त इंसान था, एस्ट्रे लगने से 1 सेकंड पहले ही कुर्सी से ऐसे फिसला जैसे मछली हाथ से निकल जाती है। एस्ट्रे खाली कुर्सी पर जा लगा और इमरान नीचे से हंसता हुआ बरामद हुआ। अचानक इमरान की नजरें बदल गईं। उसकी वह अहमकाना हंसी गायब हो गई और आंखों में काबी तेजी आ गई। हॉल के दूसरे कोने में एक गैर मुल्की नौजवान बैठा था जो इंतहाई महंगे और नफीस लिबास में था मगर उसकी नजरें स्टेज के बजाय हॉल के दाखिली और खारजी रास्तों पर थी। इमरान ने दबी आवाज में सफदर को मुखातिब किया, सफदर, उस गोरे को देखो। ये जर्मनी की सीक्रेट सर्विस का खतरनाक एजेंट मिल्टन है। ये यहाँ रक्स देखने नहीं आया बल्कि इसके इरादे कुछ और हैं। अभी सफदर कुछ जवाब देता कि मैरी का रक्स शुरू हो गया। मौसीकी की ताल पर मैरी के कदमों की थिरक ऐसी जादुई थी कि पूरे हॉल पर सख्ता तारी हो गया। रक्स अपने अरूज पर था कि अचानक इमरान बिजली की सी तेजी से सीढ़ियों की तरफ पड़ा। जूलिया और सफदर उसे देखते ही रह गए कि वो कहाँ गायब हो गया। चंद लम्हों बाद ही जब मौसीकी की आवाज बुलंद तरीन सतह पर थी, एक दिलखराश चीख बुलंद हुई और रक्स यकदम रुक गया। लोगों ने देखा कि मिल्टन फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सीने से खून का फवारा छूट रहा था। देखते ही देखते उसका जिस्म ठंडा पड़ गया और वो हलाक हो गया। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। कत्ल कत्ल की सदाएं बुलंद होने लगी। मैनेजर ने खौफ के आलम में पुलिस को फोन किया और होटल के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया ताकि कातिल फरार न हो सके। कुछ देर बाद इमरान वापस हॉल में दाखिल हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, लिबास जगह जगह से फटा हुआ और चेहरे पर रगड़ के निशानात थे। जूलिया ने करीब आकर पूछा, इमरान, ये क्या हुआ? इमरान ने हाँफते हुए जवाब दिया, मैंने गैलरी के पर्दे के पीछे पिस्तौल की नाल देख ली थी। मैंने कातिल पर झपटा मारा मगर वो बहुत माहिर था। वो गोली चलाकर दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गया। मैंने उसका पीछा किया। थोड़ी सी गुत्थम गुत्था भी हुई मगर वो एक तेज रफ्तार कार में फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन इमरान के लहजे में संजीदगी थी। मैंने उसका चेहरा देख लिया। या मुजरिम नहीं, ये किसी बहुत बड़ी आलमी साजिश का हिस्सा है।
रेनबो होटल में होने वाले जर्मन एजेंट के कत्ल ने पूरे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों में खलबली मचा दी थी। फिजा में एक ऐसा अनजाना खौफ मंडला रहा था जिसकी वजाहत मुमकिन न थी। इसी तनाव के आलम में रात के पिछले पैर X2 की खुफिया कॉल मौसूल हुई, जिसका मतलब था कि सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को हंगामी तौर पर दानिश मंजिल पहुंचना है। जब सफदर, जूलिया और टीम के दीगर अरकान वहां पहुंचे तो कमरे में गैर मामूली खामोशी थी। सबके ज़हनों में एक ही सवाल था कि आखिर मिल्टन का कत्ल किस बड़ी साजिश का पेशकम है। अभी टीम तारुफ और तबादले ख्याल में मसरूफ थी कि अचानक हॉल का बाहरी आहनी दरवाजा एक झटके से खुला। एक तवील कामत नौजवान अंदर दाखिल हुआ, जिसकी शख्सियत ने सबको शशतर कर दिया। उसका कद 6 फुट 4 इंच था और उसका फौलादी जिस्म एक चॉकलेटी रंग के सूट में नुमाया हो रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी अस्करी महारत और खुद एतमादी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात उसका चेहरा था। उसका चेहरा इंतहाई स्पॉट, बेतासुर और साकिन था, जैसे खून और गोश्त की बजाय वो प्लास्टिक या रबड़ का बना हो। उसकी आंखें पत्थर की तरह बेहिस थी, जिसमें ना कोई गुस्सा था ना कोई खुशी। X2 की भारी आवाज गूंजी, दोस्तों ये कैप्टन शकील है, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुसूसी विंग से लिया गया है। आज से ये तुम लोगों के साथ इस मिशन पर काम करेगा। जूलिया ने हैरत से शकील की तरफ देखा और सरगोशी की, सफदर क्या तुम्हें नहीं लगता ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है? शकील ने जूलिया की बात सुनी, मगर उसके चेहरे पर एक जुम्बिश तक न आई, जिसने उसे मजीद पुरस्कार बना दिया। अभी टीम शकील के बारे में सवालात ही कर रही थी कि अचानक पूरे कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी और वहां मौजूद जदीद ट्रांसमीटर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। सिर्फ दानिश मंजिल ही नहीं, बल्कि इस वक्त दुनिया भर की रेडियो और टीवी नशरियात जाम हो चुकी थी। फिर एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने इंसानियत की रूह तक को हिला दिया। ये एक भारी में कान की और हौलनाक आवाज़ थी। ऐ कुर्रे अर्ज़ के लोगों, अपने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर दो। ये माका जोंगा का पहला अल्टीमेटम है। अगर 48 घंटों के अंदर दुनिया की हुकूमतें ख़त्म ना की गईं और हमारी शराइत ना मानी गईं तो हम ऐसी आफत ढाएंगे कि ज़मीन की कोख बांझ हो जाएगी। ना बूढ़े बचेंगे ना बच्चे। याद रखो, हम मौत के सौदागर हैं। ये ऐलान ख़त्म होते ही नशरियात बहाल हो गई, मगर पूरी दुनिया में एक कोहराम मच गया। हुकूमतों ने फौज को अलर्ट कर दिया, लेकिन किसी को ये मालूम न था कि ये माका ज़ौका कौन है और ये तबाही किस शक्ल में आएगी। जैसे ही 48 घंटों की मोहलत खत्म हुई, दुनिया ने वो मंजर देखा जो इससे पहले सिर्फ ख्वाबों या अफसानों में होता था। अचानक दारुल हुकूमत की सड़कों पर जमीन फटने लगी और वहां से पानी के ऐसे फव्वारे उबले कि चंद मिनटों में सड़कें नहरों में बदल गईं। यह कोई कुदरती सैलाब नहीं था, बल्कि किसी जदीद साइंसी आले के जरिए जेर जमीन पानी की सतह को इस कदर बुलंद कर दिया गया था कि इमारतें अपनी बुनियादों से उखड़ने लगी। बुलंदो बाला इमारतें, बैंक और प्लाजे रेत की दीवारों की तरह जमीन में धंस रहे थे। लाखों लोग जो चंद लम्हे पहले अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे, अब पानी की बेरहम लहरों में लाशों की तरह तैर रहे थे। चीखों पुकार का ऐसा शोर था कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। आधे घंटे बाद जब पानी रुका तो शहर एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। माका जोंगा ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया था। इस अफरा तफरी में भी कैप्टन शकील बिल्कुल पुरसुकून था। उसे एक होटल में मौजूद सफदर को एक खुफिया नोट पहुंचाने का हुक्म मिला। सफदर एक मेज पर बैठा था जब शकील खामोशी से उसके पास से गुजरा और एक पर्ची उसकी मेज पर रख दी। उस पर लिखा था, ग्रे सूट वाला शख्स तुम्हारा ताकुब कर रहा है, होशियार हो। सफदर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक ग्रे सूट वाला एजेंट उसे घूर रहा था। सफदर ने वहां से निकलने की कोशिश की तो उस एजेंट ने अपनी सुरख स्पोर्ट्स कार उसके पीछे लगा दी। इसी दौरान शकील ने एक निहायत जुर्रतमंदाना फैसला किया। वह बिजली किसी तेजी से उस सुरख कार के करीब पहुंचा और इससे पहले कि कार की रफ्तार तेज होती वह इसकी डिग्गी में छुप गया। कार एक पुरानी और बोसीदा इमारत के सामने रुकी। जब दुश्मन के एजेंट डिग्गी खोलकर अपना सामान निकालने लगे तो शकील एक बिफरे हुए शेर की तरह बाहर निकला। वहां मौजूद 4 मुसल्लह अफराद ने उसे घेर लिया। एक कवि हैकल हबशी पहलवान, जिसके बाजू किसी दरख्त के तने जैसे थे, शकील की तरफ लपका। शकील के चेहरे पर अब भी वही मुर्दनी छाई हुई थी, मगर उसका जिस्म हरकत में आया तो दुश्मनों के होश उड़ गए। हबशी ने जैसे ही घूंसा चलाया, शकील ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और हवा में उछलकर एक ऐसी फ्लाइंग किक मारी कि हबशी की पसलियां टूटने की आवाज दूर तक सुनी गई। वो एक ही वार में ढेर हो गया। बाकी एजेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी, मगर शकील ने ग्रे सूट वाले एजेंट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और उसे अगवा करके फायरिंग के तबादले के दरमियान से गाड़ी निकालकर दानिश मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इमरान ने जब दूर से शकील को दुश्मन के एजेंट के साथ वापस आते देखा तो उसने ज़ेर लब मुस्कुराकर कहा, X2 ने हीरा चुना है, लेकिन ये हीरा कितना असली है ये वक्त बताएगा। कैप्टन शकील जिस जैकल नामी एजेंट को गिरफ्तार करके लाया था वो कोई मामूली जासूस ना था। दानिश मंजिल के साउंड प्रूफ कमरे में जब उसे कुर्सी पर जकड़ा गया तो उसके चेहरे पर खौफ की बजाय एक अजीब सी ढिठाई थी। इमरान, जो अब अपने संजीदा रूप में था, मेज पर बैठा खामोशी से उसे घूर रहा था। देखो जैकल, मैं तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने शराफत से माका जोंगा का पता ना बताया तो मुझे वो करना पड़ेगा जो इंसानी तारीख में किसी ने नहीं किया। इमरान ने पुरसुकून आवाज में कहा। जैकल ने कहका लगाया और जवाब दिया, तुम मेरा जिस्म तोड़ सकते हो मगर मेरी जुबान नहीं खुलवा सकते। इमरान के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट आई। उसने ब्लैक जीरो की तरफ इशारा किया और कहा, तरकीब नंबर 13 इस्तेमाल करो। ब्लैक जीरो ने एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें भूरे रंग का सफूफ था। जैसे ही वो सफूफ जैकल की नाक के करीब ले जाया गया,
कमरा एक जोरदार छींक से गूंज उठा। ये इमरान का इजाद करदा खास छींक पाउडर था। 1, 2, 10 और फिर छींकों का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ कि जैकल का चेहरा तमतमा उठा। आंखों से पानी बहने लगा और उसका पूरा वजूद लरजने लगा। वो जितना छींकता उसे उतनी ही तकलीफ होती। आखिरकार जब वो निढाल होकर फर्श पर गिर पड़ा तो उसने हाथ जोड़कर इशारा किया कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है। उसने इंकशाफ किया कि सफ़ेद दस्ताने ही उनके एजेंट्स की असल शनाख्त है और उनका मरकज़ अफ्रीका के घने जंगलों में छुपा हुआ है। जैकल से मिलने वाले सुरागों ने टीम को न्यूयॉर्क तक पहुंचा दिया, जहां 14 ममालिक की अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। त्यारे में सफ़र के दौरान इमरान अपनी मखसूस से शरारतों से सफदर को जिज कर रहा था, मगर उसकी नज़रें एक गंदमी रंग के नौजवान पर थीं जो मुसलसल इमरान के पास मौजूद एक काले थैले को देख रहा था। अचानक उस नौजवान ने वो थैला छीना और त्यारे के पिछले हिस्से की तरफ भागा। इमरान ने उसका पीछा किया, मगर वो एजेंट पैराशूट पहनकर त्यारे के हंगामी दरवाजे से खुले आसमान में छलांग लगा चुका था। ये एक हौलनाक मंजर था। इमरान ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पैराशूट पहना और पायलट को हुक्म दिया कि त्यारे का रुख नीचे की तरफ मोड़े। इमरान ने हज़ारों फुट की बुलंदी से समुंदर में छलांग लगा दी। नीचे समुंदर में एक तेज़ रफ्तार लॉन्च उस एजेंट का इंतजार कर रही थी। इमरान किसी उकाब की तरह पानी की सतह से उभरा और एक नाकाबिल यकीन हाई जंप लगाकर लॉन्च के तख्तों पर जा गिरा। वहां मौजूद एजेंट से उसका वो जबरदस्त मुकाबला हुआ जिसे देखकर समुंदर की लहरें भी थम गईं। इमरान ने उन सबको समुंदर बुर्द किया और वो कीमती मशीन हासिल कर ली जिसके जरिए दुनिया भर की नशरियात जाम की गई थी। अब वक्त था माका जोंगा के असल हेडक्वार्टर को तबाह करने का। अफ्रीका के घने और पुरस्कार जंगलों के ऐन वस्त में एक ज़ेरे ज़मीन जदीद शहर बसाया गया था। इमरान पनाकी नामी एक अफ्रीकी अफसर का रूप धारकर अंदर दाखिल हुआ, जबकि कैप्टन शकील ने एक सिपाही के तौर पर अपनी जगह बना ली। उनका हदफ पावर प्लांट था, जहां सरकम नामी वो मादा तैयार किया जा रहा था जो पूरी दुनिया को राख का ढेर बना सकता था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें मौत की गैलरी से गुजरना था, जहां लेजर शुआओं का ऐसा जाल था कि 1 इंच की गलती का मतलब मौत था। इमरान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और उन शुआओं के दरमियान से ऐसे निकला जैसे वो हवा का कोई झोंका हो। जैसे इमरान ने पावर प्लांट के कंट्रोल रूम पर कब्जा किया, पूरे हेडक्वार्टर में खतरे के सायरन गूंज उठे। दुश्मन के सरबराह माका और जोंगा अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंच गए। तुमने यहाँ पहुंचकर अपनी मौत को दावत दी है इमरान, जोंगा ने गरज कर कहा। इमरान ने अपनी मखसूस तंजिया मुस्कुराहट के साथ वायरलेस रिमोट दिखाया और कहा, मौत मेरी नहीं तुम्हारे इस गरूर की होने वाली है। एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हुई। शकील ने अपनी फ्लाइंग किक से दुश्मनों की सफ़ें उलट दी, जबकि इमरान ने माका और जोंगा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जूलिया पहले ही हेलीकॉप्टर के जरिए रनवे पर मौजूद थी। जैसे ही पूरी टीम हेलीकॉप्टर में सवार हुई, वो फिजा में बुलंद हुए। इमरान ने रिमोट का बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे ज़मीन की कोख लरज उठी। आग के बुलंद होते शोलों ने अफ्रीका के आसमान को सुरख कर दिया। माका जोंगा का वो गुरूर, उनकी जदीद लेबॉर्ट्रीज और दुनिया को फतह करने का ख्वाब सब मलबे का ढेर बन चुका था। हेलीकॉप्टर में बैठे इमरान अपनी मखसूस हंसते हुए बोला, लो दोस्तों, इंसानियत का एक और दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। अब जरा सोचो, घर जाकर अब्बा जान X2 को क्या जवाब देंगे। तो नाजरीन, ये था इमरान सीरीज का वो मार्का जिसने अली इमरान को एक आलमी हीरो बना दिया था। अगर आपको ये स्क्रिप्ट और खुलासा पसंद आया तो जासूसी जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें अपनी पसंदीदा किताब का नाम ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली सनसनीखेज दास्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़। इस मुकम्मल कहानी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।